तो दोस्तों 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे। इनफैक्ट मैंने भी एक वीडियो बनाया है कि एक्स अमाउंट को अगर आप इतने साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं एट वाई परसेंटेज तो आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं, या आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इतना हो सकता है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। अब उसके पीछे का मैथ क्या है वो तो मैंने उस वीडियो में बता दिया, मैं 1 सेकंड लेके यहाँ पे भी बताऊंगा। बट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उन वीडियोस में से मिसिंग है, या आप मिसिंग भी नहीं, इनकम्प्लीट वीडियोस उनको आप बोल सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन अ फ्यू रिस्पॉन्सेज जो मुझे मिल रहे हैं चैनल पे थ्रू कमेंट्स में, कंसिस्टेंट थीम देख रहा हूँ, तो उसके बेस पे आई थॉट ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एप्ट होगा। बिकॉज फाइनली देखिए, हम सब लोगों को पैसा चाहिए लाइफ में, एंड पैसे के बिना तो दुनिया में कुछ नहीं होता। और अगर एक अच्छा लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ना हो तो एक दिमाग में भी टेंशन रहता है कि यार पैसा नहीं है, नौकरी चली गई तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, सेविंग्स नहीं है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। इस तरह की चीज़ें जो है दिमाग में रहती हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। वो हमें लाइफ में ना एक स्पीड पे आगे बढ़ने एंड लाइफ को एंजॉय नहीं करने देती प्रॉपरली। सो उसके साथ कैसे टैकल किया जाए, क्या चीज़ें ऐसी करें ताकि वो मेंटल वो श्योरिटी यहाँ पे आ जाए, एंड एट द सेम टाइम हम ये करोड़पति बनने वाले रास्ते पे भी चलते चलें और चलते चलें, राइट। सो मैथ अगर मैं आपको 1 मिनट लेके बताना चाहूँ उस चीज़ का, तो मैथ ऐसा है, करीब करीब मैं आपको बता देता हूँ। 25,000 रुपीज़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 20,000 रुपीज़ का मंथली इन्वेस्टमेंट। अब 20,000 का 15,000 भी हो सकता है, 10 भी, बंदे बंदे पे अलग अलग होगा। बट मैं 1 सेकंड में आता हूँ कि इसको हमने 20,000 वगैरह का क्या है एट 12% पर ईयर। 12% पर ईयर। बाहर जब आप वॉरेन बफे वगैरह को बोलते सुनोगे तो लगेगा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूएस की मार्केट स्लो ग्रो करती है, इंडिया की मार्केट, डेवलपिंग कंट्रीज फास्ट ग्रो करते हैं। तो इंडियन इंडेक्सेस एवरेज कैगर की बात कर रहा हूँ गाइज, हर साल नहीं होता, 12% के आसपास आपको मिल जाता है नॉर्मली, लाइक आसपास बोल रहा हूँ, 10-12% इज़ फाइन, इंडिया में पॉसिबल है अगर आप करते हैं। और आप हर साल 6%, 6% से अपनी वो जो है, या 5% पकड़ लें, चले 6% भी हटा देते हैं, 5% से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते हैं। सो 20,000 आप ईयर 1 में कर रहे थे, फिर 5% से आपने बढ़ा दिया, तो पर मंथ फिर उसके हिसाब से आप 105% ऑफ 20,000 के हिसाब से करने लगे। तो करीब करीब जो है आपके पास, आपको लगेगा करीब करीब 13, 13.5 साल आपको लगेंगे। तो अगर आप 20 ईयर्स ओल्ड हैं, लेट्स से आप 23, 25 ईयर्स ओल्ड हैं, तो बिफोर यू आर 40 आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। बिफोर यू आर 40, माइंड इट, बिफोर यू आर 40। बट क्वेश्चन ये नहीं है दोस्तों कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए एंड क्या किया जाए जिससे हम लोगों को 12% मिले। वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से, एंड इन माई हम्बल ओपिनियन, इज़ द रॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मैं लाइफ में ऐसा क्या करूँ कि मैं हर महीने स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 25 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकूं, और वो मेरे लाइफस्टाइल को, मेरे लाइफ जीने के एक्सपेक्टेशंस को, लाइक जैसे मैं लाइफ एंजॉय करना चाहता हूं उसको, मेरे ओवरऑल करियर को, मेरी सेविंग्स को, सब चीज़ों को जो है नेगेटिवली ना अफेक्ट करे। बहुत सारे लोग अगर 20,000 रुपये अपने सैलरी में से निकाल कर डाल देंगे ना हर महीना, तो उनके पास और बहुत सारी चीज़ें करने का जो है टाइम, एफर्ट, पैसा, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। एंड दैट इज़ द, आई थिंक, द क्वेश्चन। अब मैं 30 का हो गया हूँ, तो और मैं इन्वेस्टिंग में बहुत सालों से हूँ, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज मैंने करियर स्टार्ट किया तो इन्वेस्टिंग में घुसा। बिना, जब मैं पैसा कमा नहीं रहा था, बिना पैसा कमाए कुछ इन्वेस्टिंग नहीं था, तो फर्स्ट स्टेप वाज ऑलवेज द करियर पार्ट। बट करियर में मैं नोटिस करो बहुत सारे लोग आर लाइक, मैंने अब ये डिग्री कर ली है, क्या मैं ये सर्टिफिकेट कर लूँ, विच इज़ लाइक नो कनेक्शन व्हाटसोएवर। एंड द क्वेश्चन इज, यहाँ पे लोग सब लोग क्या देख रहे हैं, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट। बट एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि ग्रास इज नेवर ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। तो अगर आपने एक अच्छी डिग्री कर लिया, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, अगर आपकी कोई बहुत ही एक टिपिकल सी, पेक्यूलियर सी डिग्री हो एंड आप डेवलपमेंट साइड पे जाना चाह रही हैं, आई गेट इट, राइट। तो स्टेप 1 में आपको ये देखना है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह का एजुकेशन बिल्डअप आप कर रहे हैं। सो अगर आप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हैं, या आप MBA कर रहे हैं, MBA फाइनेंस किया है, देन यू डोंट नीड टू एक्सप्लोर डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें, बिकॉज विद एन MBA इन फाइनेंस आप
यू गेट स्टार्टेड विद अ करियर एंड आप बना सकते हैं महीने का 2 लाख 3 लाख MBA फाइनेंस वाले करियर में ही। आपको करियर चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, हम यूट्यूब पे देखते हैं यार ये बंदा $1 लाख बना रहा है, 40 लाख रुपए बना रहा है, 50 लाख रुपए बना रहा है, 80 लाख रुपए बना रहा है, मैं ये करियर ले लेता हूँ। बट वॉट वी डोंट सी इज कि वो बंदा वो बोल रहा है कि 3 महीने में हुआ है, बट कितने लोग हैं ऐसे 3-4 महीने में नहीं होता ये सारी चीज़ें। तो आप क्या करोगे, आप पहले पढ़ाई करोगे 4 साल 5 साल, फिर आप नया करियर चूज करोगे, फिर आप स्क्रैच से स्टार्ट करोगे और 4-5 साल। तो इससे आप अपना करोड़ रुपए वाला भी ड्रीम है, लाइफ जीने का भी ड्रीम है, छुट्टी मनाने का भी ड्रीम है, वो सबको आप 5-5 4-4 साल से डिले करते जा रहे हैं एवरी टाइम यू चेंज अ करियर। नाउ क्या कभी भी करियर चेंज नहीं करना चाहिए? आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग डू इट व्हेन इट मेक्स सेंस। जस्ट डोंट डू इट कि आपने बेस्ड ऑन कि आपने 10 यूट्यूब वीडियो देख लिया और उसमें लोगों ने बोला कि मैं ये करियर में हूँ और मैं करोड़ों बनाता हूँ। बिकॉज मार्केटर्स भी करोड़ों बनाते हैं, अच्छे मार्केटर्स, अच्छे डॉक्टर्स भी करोड़ों बनाते हैं, अच्छे इंजीनियर्स भी करोड़ों बनाते हैं, अच्छे गवर्नमेंट जॉब वाले एम्प्लॉयज़ भी करोड़ों बना सकते हैं एंड बनाते हैं। सो विद गवर्नमेंट जॉब्स देयर आर गोइंग टू बी सम लिमिटेशंस टू व्हाट आई हैव। मैं 1 मिनट में उसमें आऊँगा। बट गवर्नमेंट जॉब्स वालों का लाइफ थोड़ा सा एक अलग होता है पहले से। वो मैं 1 सेकंड में उस पर आता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है फिर यार मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं तो फंस गया। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो नो मैटर वॉट योर करियर इज, अगर आप उसमें अच्छे होते हैं, टॉप लेवल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, आप कंसिस्टेंटली लर्न करते हैं एंड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं मार्केट प्लेस को, मार्केट प्लेस आपको रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। एंड दैट इज वेयर थिंग्स कैन चेंज। वन ऑफ द अदर स्किल्स दैट यू कैन फोकस ऑन टू बी एबल टू रीच अ पॉइंट जहाँ पे आपको 20,000 25,000 30,000 रुपये पर मंथ आप दे सकें इन्वेस्टमेंट के लिए एंड आपको वो चुभे नहीं, इज इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम इंडिया में हैं हिंदी करें। आई गेट इट। नेशनलिस्ट जो एक फीलिंग है, आई गेट इट। आई लव माई कंट्री एंड आई गेट दैट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम ग्लोब को इग्नोर करते हैं। बिकॉज अगर आप इंग्लिश बोलना अच्छे से नहीं सीखेंगे, कम्युनिकेशन पे नहीं फोकस करेंगे, तो अपना तो आप प्रोग्रेस रोक ही रहे हैं, बट इंडिया का भी प्रोग्रेस रोक रहे हैं। बिकॉज दुनिया जो है वो ग्लोबल है एंड अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू फैसिलिटेट बिजनेस with other countries and you will not be able to bring dollars to India, you will not be able to bring other currencies to India. इंडिया का इकोनॉमी आप नहीं बढ़ा पाएंगे ग्लोबल तरीके से। सो अगर आप सच में इंडिया से प्यार करते हैं, you will end up spending time to learn communication, to learn English, so that इंडिया जो बाकी के कंट्रीज हैं जिनको आज हम वाओ USA उससे बहुत ऊपर पहुंच सके। टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ आई थिंक इंडिया बहुत सारे ये सारे कंट्री से बहुत बेटर कर रहा है, राइट। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं है इंडिया में, आई गेट इट। बट एट द सेम टाइम आई डू थिंक फ्रॉम अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स अगर आप देखें तो इंडिया काफ़ी बेटर पोजीशन पे है। सो अगर उसको वो मेंटेन करना है एंड अगर हमें कंट्री को भी हेल्प करना है, इट इज़ बेटर। इंग्लिश वाले स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वो आपके करियर को काफ़ी फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक आप ट्राई करना, आप देखना। एंड अनदर थिंग नाउ कमिंग टू द गवर्नमेंट जॉब्स पार्ट, एंड उसके पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको लगता है आज की डेट में कैसा है फ्रीलांसिंग एंड गिग इकोनॉमी एंड ये सब बहुत बढ़ गया है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी आपको वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ अफोर्ड करने नहीं देगी, राइट। लेट्स से आप 1 लाख रुपए बनाते हैं, उस पर नेट आपका टैक्स कटा के आपके पास 85,000 आ गया। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्ट उसका क्या बनेगा, कैलकुलेशन डिपेंडिंग ऑन आपका इन्वेस्टमेंट्स, न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम वो सब अपन साइड कर देते हैं। नेट पकड़ लेते हैं 85,000 आपके पास आ जाता है हाथ में, या 80,000 पकड़ लेते हैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। 80,000 में से मान लीजिए आपका 20,000 का रेंट है, आपके पास 60,000 रुपये बच गया, आपका 20-25,000 का जो है खर्चा है घर चलाने का, राइट। अब आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं, 15,000 के आसपास, 15 से 20,000 बचा। अगर आपके पास आपके बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं जो एज में बड़े हैं तो उनको हेल्प चाहिए, राइट। ग्रैंड पेरेंट्स को कभी कभार 5-6-7,000 रुपये ऐसा हम लोग देते हैं एंड वहाँ पे फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा विद 1 लाख, राइट। एंड यूल बी एबल टू सेव स्टिल, आई थिंक यूल स्टिल बी एबल टू सेव 5-6,000 रुपीज़ 7,000 रुपीज़ एंड 2-3,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज़ ग्रेट, बेटर देन जीरो दोस्तों, बेटर देन जीरो। बट इट इज स्टिल नॉट 20,000 इन्वेस्टमेंट। तो वो कैसे किया जाए? वो 20,000 इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक साइड गिग कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मेरे को नहीं करने साइड गिग, राइट, फिर देन दिस इज नॉट फॉर यू। बट कुछ साल मेहनत के हैं, राइट, एंड वहाँ पे आप
फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड साइड गिग में होता है कभी कभी साइड गिग से आपका करियर जो है किक स्टार्ट हो जाता है। तो साइड गिग्स में आप भले ही फ्रीलांस वेबसाइट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, भले ही आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स डोंट पे एज मच बाय द वे, काफ़ी लॉन्ग टर्म सालों साल यूट्यूब ग्रो करना पड़ता है, तब जाके मे भी कुछ बनना स्टार्ट होता है। सो जस्ट एन FYI, बट आप कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं मे बी, सो दैट आप 15-20 हज़ार रुपये अपनी इनकम में ऐड कर सकें। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज की डेट में 15 से 20 हज़ार रुपये ऐड करना, अगर आपने अच्छे स्किल्स बना लिए हैं थ्रू फ्रीलांस, थ्रू गिग्स, थ्रू सच थिंग्स, इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट ईजी, बट उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आज से 6 साल पहले होता था, जब मैंने एक्चुअली फ्रीलांस एंड रिमोट वर्क एंड ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी, राइट। सो दिस इज समथिंग जिस पे आपको कुछ भी करके आपका फोकस वहाँ होना चाहिए। अब बात आता है करियर चेंज का। अगर करियर चेंज मेक सेंस टू द पॉइंट, लेट्स से आप मार्केटिंग में है, अब मार्केटिंग में क्या होता है ना, बेयर मार्केट्स में जो है साइकिल बहुत ही तगड़ा चलता है, मार्केटिंग वालों को सबसे ज़्यादा धक्का लगता है, मार्केटिंग का स्पेंड सबसे पहले कटता है, मार्केटिंग में एक फिर भी एक सीलिंग काइंड ऑफ आ जाती है। एक बड़े बड़े कंपनीज में भी CMO रोल है, एंड बड़े बड़े का मतलब फॉर्चून 100 या इंडिया की निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, बट नॉर्मल कंपनीज में अगर आप लीडरशिप रोल्स में भी हैं तो भी आप वही 1.5-2 लाख रुपए के आसपास आप जो है हवर कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट में नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप मार्केटिंग में हैं एंड आपका बैकग्राउंड ऐसा है जो आपको इजीली डेवलपमेंट साइड पे जाने भी देगा, तो आप डेवलपमेंट का अगर करियर उठाते हैं, सो देन इट माइट मेक सेंस कि आप वो 1-1.5 लाख रुपए बना रहे हैं या 1 लाख रुपए बना रहे हैं, उससे नीचे आए 80,000 बनाएं एज अ डेवलपर, या 60,000 बनाएं एज अ डेवलपर फॉर 1 ईयर, एंड देन आप उसको और ऊपर लेके जाएं, बिकॉज आपकी ऊपर वाली सीलिंग हट गई, राइट। वो ऊपर वाली सीलिंग या तो आप साइड गिग करके हटा सकते हैं या आप करियर चेंज करके हटा सकते हैं, बट करियर चेंज विल टेक टाइम, इट विल टेक एफर्ट, बहुत सारा आपका फैमिली टाइम जाएगा, बहुत सारी आपकी कमिटमेंट जाएगी, एक्स्ट्रा थोड़ा पैसा भी लगेगा सर्टिफिकेशन एंड ये सारी चीज़ों में। वो सब चीज़ों को भी कैलकुलेट करना है, सिर्फ ऐसा नहीं मैं ये सर्टिफिकेट कर लूँ, अब मैं ये सर्टिफिकेट कर लूँ, बिकॉज सर्टिफिकेट्स मैंने नोटिस किया है इंडिया में ऐसा बिलीव किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि सर्टिफिकेट मतलब नौकरी मिल गई। सर्टिफिकेट इज़ नॉट नौकरी, सर्टिफिकेट इज़ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट को फेक भी किया जा सकता है, सर्टिफिकेट के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कोर्सेरा जैसे गूगल पे सर्च करके लोग दे देते हैं, राइट। इसलिए मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस की बात करता हूँ, बिकॉज वो लोग आपका स्क्रीन, आपका कैमरा वगैरह सब मॉनिटर करते हैं जब आप टेस्ट देते हैं, एंड आप मतलब सुसु करने भी नहीं जा सकते बेसिकली, बहुत ऐसे कुछ जैसे सिक्योरिटी वगैरह वाले कुछ हैं, तो उसमें यू नॉट अलाउड टू लीव द मशीन एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली ऐसे बिना उनसे बात किए प्रॉक्टर वगैरह से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा कि आप सिर्फ सर्टिफिकेशंस के पीछे ना भागें, आप स्किल देखें, व्हाट स्किल्स आर गोइंग टू हेल्प यू रीच द नेक्स्ट लेवल। तो अगर आप मार्केटिंग मैनेजर पे, तो सीनियर मार्केटिंग मैनेजर के लिए क्या लगेगा, आपको लीडरशिप स्किल्स लगेंगे, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स लगेंगे, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स लगेंगे। हाउ डू यू गेट टू दैट लेवल, राइट। तो ये स्किल्स को पहले ऐड करें, पहले सीनियर मार्केटिंग मैनेजर पे पहुंचे, देखें आपको क्या पे बम्प मिलता है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट विद इन्फ्लेशन एंड ऑल ऑफ दिस, आप अगर सेम कंपनी में प्रमोशन पे प्रमोशन लेते जा रहे हैं तो आपको उतना सैलरी आपकी नहीं बढ़ेगी जितना आप जॉब हॉप करके। तो आप अपनी कंपनी में सीनियर मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन पे आएँ, साल भर वहाँ काम करें, उसके बाद आप जॉब चेंज करें, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर की ही पोजीशन मेंटेन करें, बट आपको 25-30% का रेज मिल सकता है। तो अगर आप 1 लाख बना रहे थे विद जस्ट अ जॉब चेंज, आप 1,30,000 बना रहे हैं। अगर आप उस कंपनी में रह रहे होंगे तो मोस्टली आपका 10% का आपको रेज लगेगा। कुछ कंपनीज हैं, फॉर्चुनेटली आई हैव बीन लकी, जैसे मेरी कंपनी में 20% रेज मिला था, राइट। बट देन द थिंग इज कि वो सक्सेस एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें मैटर कर जाती हैं। तो वो ये वाला एंगल अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे या इस एंगल से सोचेंगे कि ये 20,000 रुपीज़ हैव टू इन्वेस्ट एवरी सिंगल मंथ, व्हाट विल मेक श्योर कि मुझे वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ चुभे ना टू इन्वेस्ट, वहाँ फ़ायदा है। एंड बाय द वे, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखने वाले वीडियो पे आए थे तो मैंने पुराना वीडियो बनाया 15,000 से 1 करोड़ वाला, चेक दैट आउट, राइट। अगर आप सिर्फ वो देखने आए थे या आप देखने आए थे कौन से म्यूचुअल फंड में लगाएं, बिकॉज बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है जो 12% से बेटर देते हैं इंडिया में दोस्तों। 12%, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स 15%, 16% से ऊपर देते हैं, तो काफ़ी तेज़ फास्ट ट्रैक हो सकता है, 10 साल भी आपका टाइमलाइन आ सकता है टू गेट टू 1 करोड़ इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 20,000। एंड दिस विल इनेबल यू, ये चीज़ें इस तरह से सोचना, करियर बनाने के बारे में सोचना जो है वो आपको हेल्प करेगा। एंड अगेन इसमें अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कम्प्लीटली ऑन यू, मच हार्डर देन अ करियर, मच हार्डर, मच हाई, मच बिगर रिस्क इन जनरल, बट फिर रिवॉर्ड का भी चांस बढ़ जाता है। सो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, इन माई ओपिनियन, दैट्स माई ओपिनियन। अब मेरा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस क्लोज टू 10 years,
7 years official corporate work experience, 10 years like internships and all of this. I'm 30, so with my experience, अगर आप में से कोई 30 की एज से और बड़ा है, would love to hear your take as well, कि अगर आपने और दुनिया देखी है तो प्लीज़ would love to hear कि आपका क्या कहना है इन चीज़ों के बारे में. एंड अगर आप 30 से छोटे हैं तो भी I would love to hear कि आपका दिमाग क्या कह रहा है, because that allows me to provide more value through these videos and tackle very specific situations. So that's all guys, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय and take care.